हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल के बारे में। आज के एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों कि किंजल पाखी को समझाती है और बोल रही होती है कि पापा ने गलती की है और तुमने पापा की साइड ली और तुम पापा के साथ वहाँ चली गई, बट तुमने मम्मी के बारे में नहीं सोचा। तुमने ये नहीं सोचा कि मम्मी कितनी हर्ट हुई होंगी, उन्हें कितनी तकलीफ हुई है। गलती पापा की थी बट सज़ा तुमने मम्मी को दी और उनके बारे में नहीं सोचा। तुम खुद घर छोड़ के पापा के पास वहाँ चली गई और जब वहाँ तुम्हें काव्या ने ठीक से ट्रीट नहीं किया तो तुम वापस यहाँ आ गई और अब काव्या का गुस्सा तुम हम सब पर निकाल रही हो, जो कि ठीक नहीं है। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। तभी वहाँ वनराज आ जाता है और पाखी को आवाज़ लगाता है। तो पाखी जब उससे मिलने जाती है तो वनराज पाखी को बोलता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ और तुम मुझे बिना बताए ही चली आई और तुमने मुझे सबसे पहले बर्थडे विश भी नहीं किया। तब पाखी उसे बर्थडे विश करती है और सॉरी बोलती है। तभी वहाँ किंजल भी आती है और किंजल भी वनराज को बोलती है हैप्पी बर्थडे पापा, और वनराज बोलता है कि थैंक यू। तभी बा आती है और बा आज की सारी प्लानिंग के बारे में वनराज से बात करती है। तभी अनुपमा भी बा के पास जाती है और बा से बोलती है कि आप एक बार इनसे बात कर लो कि पूजा तक ये रुकेंगे या नहीं, कहीं इनका काव्या के साथ कहीं बाहर जाने का कोई प्लान तो नहीं है। तब बा अनुपमा को बोलती है तुम कैसी औरत हो, तुम अपनी सास की बारे में ना सोच के तुम अपनी सौतन के बारे में सोच रही हो। फिर बा वनराज के पास आती है और उसे सारी प्लानिंग बताती है और बोलती है कि पहले हम हवन करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, फिर शाम की चाय पियेंगे और वीडियो गेम खेलेंगे और देर रात तक वनराज यहीं रुकेगा। लेकिन तभी पाखी बोलती है कि पापा तो बेस्टी के साथ कहीं बाहर जाने वाले थे। तब बा रोने लगती है और वनराज को बोलती है कि आज के दिन तो ये हम दोनों का दिन था, हम दोनों का हैप्पी बर्थडे होता है, तुम आज के दिन किसी और के साथ कैसे जा सकते हो, आज का दिन तो तुम मेरे साथ ही मनाने वाले थे। तब वनराज दुखी होता है और वह बहुत रोती है। फिर वनराज जो है बा को समझाता है और वहाँ पे एक गाना भी गाता है और बा को मना लेता है और बा से बोलता है कि ठीक है बा, मैं आज कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आप ही के साथ यहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा और हम दोनों का बर्थडे है तो हम दोनों साथ साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। तभी फिर तोसू आता है और तोसू बोलता है कि चलो पापा, आज के लिए मैं आपको एक कुर्ता दिखा देता हूँ और आप अपनी पसंद का नया कुर्ता पहन लीजिए। फिर वनराज तोसू के साथ कमरे में चला जाता है और वहाँ पर फिर तोसू वनराज को कुर्ता दिखाता है। तभी वनराज बोलता है कि मुझे कुर्ता नहीं चाहिए, कुर्ता के साथ साथ मुझे तुम्हारी दोस्ती भी चाहिए, जैसे हम पहले दोस्त हुआ करते थे और अभी आगे भी ऐसे हो सकता है क्या, सब कुछ भुलाकर हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो तोसू फिर बोलता है कि हाँ ठीक है पापा, और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी अनुपमा ये वहाँ से देख रही होती है और मुस्कुराकर चली जाती है। इधर फिर दिखाया जाता है कि बा किचन में होती है और वनराज के बर्थडे के लिए केक बना रही होती है। अनुपमा भी वहीं पर होती है। अनुपमा बा को देख रही होती है क्योंकि बा बहुत खुश होती हैं और कुछ गुनगुना रही होती हैं। तब अनुपमा बा को बोलती है कि बा, आप जब गुनगुनाती हैं, जब आप खुश होती हैं तो आप बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बा अनुपमा की तरफ देखकर बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, अगर मैं मुस्कुराती या खुश नहीं होती हूँ तो क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। तो अनुपमा सहम के बोलती है नहीं नहीं बा, ऐसी कोई बात नहीं है, तब भी अच्छी लगती हैं। तो बा बोलती है चलो केक तैयार हो गया है, अब इसकी सजावट तुम कर दो और मैं बाहर जा रही हूँ, ये सब तुम संभाल लेना। इधर वनराज सोच रहा होता है कि काव्या मेरा कॉल का इंतज़ार कर रही होगी, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं यहीं रुकने वाला हूँ, नहीं तो वो यहाँ आ जाएगी। और फिर तभी काव्या का फ़ोन आता है पाखी के फ़ोन पर और वो उसको बोलती है कि पाखी, नेक्स्ट टाइम से अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो इन्फॉर्म करके जाना और आगे से बिना बताए मत जाना, हमें टेंशन होती है। फिर काव्या बोलती है कि ठीक है चलो अपने पापा से बात कराओ मेरी। तो पाखी बोलती है कि आप तो मुझे रिजॉर्ट लेकर जाने वाले नहीं थे, पर पापा आज यहीं हैं, यहीं पूजा में बिजी हैं वो अभी। तभी अनुपमा सुन लेती है और वो आती है और पाखी को समझाती है कि ऐसे बड़ों से बात नहीं की जाती है और वो काव्या से बात करती है और काव्या को बोलती है कि मैं वनराज को इन्फॉर्म करती हूँ कि वो तुम्हें कॉल बैक कर लें। तब पाखी बोलती है अनुपमा को कि माँ, मैं मेरे और पापा के बीच में जो भी आएगा ना मैं उसे माफ़ करूँगी ना मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। तब अनुपमा सोचती है कि बच्चे तो अपने खिलौने तक किसी को नहीं बांटते हैं, फिर ये तो माँ बाप हैं, तो माँ बाप को कैसे बांट सकते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि काव्या ने अपना ट्रॉली बैग जो है वो पैक कर लिया होता है और सोचती है कि फाइन भी, तुमने अपना आज चूज कर ही लिया है कि तुम्हें बर्थडे अपना किसके साथ सेलिब्रेट करना है, तो आज से हम दोनों ही अपना नया बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं अपने इस रिश्ते को एक नए तरीके से सेलिब्रेट करूँगी। यहाँ अनुपमा टेबल पर केक लगा रही होती है और यहाँ पर वो देखती है कि नंदिनी और
किंजल दोनों उसके पास खड़ी हुई होती हैं और वो सैड होती हैं। तो अनुपमा बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। तो अनुपमा बोलती है कि रिश्ता टूट गया है, बट कभी कभी टूटी हुई चीज़ भी अपनी जगह अच्छी लगती है, इसलिए मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। तभी नंदिनी के फ़ोन पे समर का फ़ोन आता है और वो अनुपमा समर से बात करती है और उसको पूछती है कि तुम कब वापस आ रहे हो और तुमने अपने पापा को बर्थडे विश किया या नहीं किया। तो समर बोलता है कि नहीं, अभी तक नहीं किया है, मन करेगा तो कर दूंगा। जैसे समर का फ़ोन करता है वैसे ही पंडित जी आते हैं और सब पंडित जी को प्रणाम करते हैं और पंडित जी से तोशु और किंजल को इंट्रोड्यूस करवाती है और उनका आशीर्वाद लेते हैं वो दोनों। तभी पंडित जी अनुपमा और वनराज को भी आशीर्वाद देते हैं कि सदा सौभाग्यवती रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो, इस तरीके से। और वहीं पे अचानक से काव्या आ जाती है। जब वनराज काव्या को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और उसे उसके साथ बाहर जाता है। तब वह अनुपमा को बोलती है कि देखो, तोशु की शादी के दिन भी इसने ऐसा ही किया था, आज भी ऐसा ना करे, तुम कैसे भी करके वनराज को रोक लेना, नहीं तो मैं माफ़ नहीं करूँगी। फिर वह अनुपमा को बोलती है कि काव्या हर बार यहाँ आती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके चली जाती है, देखो अगर आज कुछ भी ऐसा गड़बड़ किया और बिना हवन किए वनराज यहाँ से गया तो अब शगुन होगा, इसलिए आज उसको कैसे भी करके रोक लेना है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हम मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ में बात करते हुए। थैंक यू।